आइए हम लोग इन और इनटू के बारे में समझ रहे। इन माने भी में, बोलो ना जी, और इनटू माने भी, बोलिए क्या फर्क है? आप चित्र देख लीजिए, पहले ही से अंदर है बंद, तब क्या है? जैसे हम लोग कमरा में हैं, वी आर इन द रूम। आप कोई बाहर से देखो अंदर आ रहा है, बाहर से अंदर तो he came into the room, he came into the room। तो क्या बाहर से अंदर आने में, जैसे ये है, हम बाहर से अंदर आने की बात करें तो इन सही होगा कि इनटू सही होगा? इनटू सही होगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि एक विशेष परिस्थिति में इन भी सही हो जाएगा, विशेष परिस्थिति में इन भी सही हो जाएगा। आप बोलिएगा सर कौन सा विशेष परिस्थिति? हम बता देते हैं विशेष परिस्थिति। एक सिंपल सा सेंटेंस लिखने का इजाजत दीजिएगा? हाँ ना बोलो। देखो हमने लिखा कि केम खाली स्थान द रूम, यहाँ पर ये क्या है? नाउन। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन भरिएगा कि इनटू भरिएगा, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? आप बोलिएगा सर इनटू ही भरेंगे सर, क्योंकि बाहर से अंदर की ओर गति हो रहा है। राइट है कि रॉन्ग? अब जरा एक और सेंटेंस हमको लिखने का इजाजत है? अरे हाँ ना बोलो। सिंपल सा बात हमने लिख दिया, ही केम खाली स्थान फुल स्टॉप, हमने नाउन नहीं लिखा। अब बोलो क्या होगा? अब इन हो जाए। इसमें भी बाहर से अंदर की ओर गति हो रहा है, लेकिन याद रखना इसमें नाउन का चर्चा नहीं है, इसलिए इसमें क्या बनाएगा? इन। और नाउन का चर्चा आ गया तब इनटू। और वास्तविक में देखा जाए दोस्तों तो ये जो इन आया है बिना नाउन वाला, ये प्रीपोजिशन है ही नहीं, ये प्रीपोजिशन नहीं है, ये एक्चुअली एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस है। हमने कल आपको पढ़ाया था एडवर्ब ऑफ प्लेस, या परसों याद है आपको? एडवर्ब ऑफ प्लेस मतलब कहां, कहां से सवाल पूछिए और जो जवाब आता है वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। याद है कुछ सब? जब याद रखेंगे तभी तेज बनेंगे। वह कहां आया? तो अंदर आया। तो ये अंदर या इन प्रीपोजिशन नहीं है, वाकई क्या है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर है? आप गौर कीजिए कि इन मतलब अंदर, पहले ही से अंदर है। जैसे वी आर इन द क्लासरूम, तो इन। कोई बाहर से अंदर आया तो वी केम इनटू द क्लासरूम। यहाँ देखिए ये वाला पिक्चर है ना? लेकिन यदि कोई बाहर से अंदर आया और हम नाउन का चर्चा नहीं किए तो सिर्फ इनटू नहीं बोलेंगे, वहां पर इनटू गलत हो जाएगा, वहां होगा ही केम इन। क्लियर है तक? अब इसके अलावा हम कुछ और भी बताना चाहते हैं, यदि आप करिएगा कि बता दीजिए तब बोलिए। तो पहले जरा सा बोर्ड साफ कर लें। अरे हाँ ना बोलो। बोर्ड हम साफ कर रहे हैं। हम बोर्ड क्या कर रहे हैं? अरे बोलो बच्चों। अब जरा देखो, तुमको इस बोर्ड पर एक और चित्र दिखाई पड़ेगा इनका, देखो। हाँ ये ना? देखिए अंदर ही है पहले से, लेकिन अंदर पहले वाला जो हम चित्र दिखाए थे उसमें अंदर स्थिर था, अब इसमें अंदर स्थिर है क्या? इनमें से उन्हें भाग रहा है, गति कर रहा है, तो अंदर है, बाहर से अंदर नहीं आया। लेकिन अंदर स्थिर रहे तो भी इन, और अंदर गतिशील रहे तो भी इन। चलिए उठ के टहलना शुरू कीजिए। तो हम क्या बोलेंगे? वी आर वॉकिंग इन द क्लासरूम। क्या बोलेंगे? वी आर वॉकिंग इनटू द क्लासरूम। वो भी सेंटेंस सही। वॉक इनटू द क्लासरूम, क्लासरूम। एक चीज हमने ये लिखा और एक हमने लिखा वॉक इन द क्लासरूम, वॉक इन द क्लासरूम। दोनों सेंटेंस सही, लेकिन दोनों का फर्क। वॉक इनटू द क्लासरूम का मतलब बाहर थे और अंदर आ गए, और वॉक इन द क्लासरूम का मतलब अंदर से स्थिर थे, अब क्या कर दिए? चलना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? इन और इनटू का फर्क समझ में आया? अब इन और इनटू का एक और फर्क बताएंगे जो इन चित्रों के माध्यम से संभव नहीं है। जरा देखिएगा, एकदम देख लीजिए। देख रहे हैं बच्चों? नहीं कोई बोलता है। छात्र वही अच्छा होता है जो शिक्षक से बात करते रहे कक्षा में।
हमने बोला इन और N2 का एक फर्क हम और बताने वाले हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि कोई पानी है, हाँ या ना, और इसको हम फ्रिज में रख के बर्फ बना दिए, वाटर था और ये क्या बन गया? आइस बन गया। तो वाटर फ्रोज इनटू आइस। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में था और इस अवस्था में प्रवेश कर गया। यानी अवस्था परिवर्तन के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। हाँ या ना? संभव क्लियर हो गया सबको? इन और इनटू का मामला क्लियर है जी? आगे बढ़ाते हैं पढ़ाई को। आइए इसको जरा सा सेव करते हैं।